हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ प्रशांत कुमार। और आपको पता है कि जैसे हम लगातार अपनी क्लासेस कंडक्ट कराते जा रहे हैं और हम एक के बाद एक स्टेप ज्योग्राफी को सीखते जा रहे हैं। तो बेटा अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं मैं आपको फिर याद दिला दूं कि उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक के बाद एक क्लास विथ सीरीज। तो आपको जैसे कि पता है कि अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम जो लास्ट क्लास में अपना टॉपिक किए थे वो था बेटा बाउंड्री। वो क्या था बेटा? वो हमारा टॉपिक था बाउंड्री। और जो बाउंड्री थी बेटा हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाई की थी। एक थी बेटा कोस्टल, ठीक है बेटा, ये हम पढ़ चुके थे। और अब हम पढ़ेंगे लैंड बाउंड्री, ठीक है बेटा। लैंड बाउंड्री जो हमारी शेयर होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये इंडिया है, ये हमारा प्यारा देश है। और इसको इस तरीके से, यहां से इस तरीके का ये ओल्ड मैप है। तो बेटा इसमें से यहां से 1937 में एक कंट्री था म्यांमार, ठीक है बेटा। म्यांमार कंट्री अलग हो गया इसमें से, ठीक है। म्यांमार 1937 में भारत से अलग हो गया था, उससे पहले ये भारत का ही पार्ट था। दूसरा, यहां पर इधर से थोड़ा सा सेक्शन, ज्यादा नहीं, पाकिस्तान बहुत ज्यादा उछल रहा था, तो इधर वाला सेक्शन जो है ये हो गया बेटा ईस्ट पाकिस्तान। ये आप कहेंगे सर ये तो बांग्लादेश था। नहीं नहीं बेटा, ये पहले 1947 में जब ये अलग हुआ था भारत से, ध्यान रखना, बी कंसीडर प्रॉपरली, कि जब ये भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, तो उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन हम आगे स्टडी करेंगे 1971 के बाद जो बैटल ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में, उसमें ये पाकिस्तान बना था बेटा, उससे पहले नहीं था। सॉरी, उसमें क्या बना था? ये बांग्लादेश। तब ये क्या बना था बेटा? बांग्लादेश बना था। तो 1971 से पहले तो कोई कंट्री नहीं था, ठीक है, कोई कंट्री नहीं था। तो और इधर की तरफ यहां से इधर तरीके से, यहां से इस तरीके से जो एक रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ये है बेटा पाकिस्तान, ठीक है बेटा। इंडिया का जो बेटा डिवाइड हुआ, इंडिया जो है समय समय पर इसमें पार्टीशन हुआ है। पार्टीशन क्यों पार्टीशन हुआ अगर आप दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, रिलीजियस, कास्ट, जेंडर। और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है। लेकिन इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है वो है रिलीजियस बिहाफ। जैसे आप देखेंगे जो मुगल्स थे, मुगल्स, उन्होंने इंडिया को 1526 से लेकर 1526 बाबर और 1857 मुगल, यहां तक मुगल, लास्ट मुगल एम्पीरियर वाज बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी रंगून में डेथ हो जाएगी, म्यांमार भेजेंगे उन्हें ब्रिटिशर्स। मुगलों में ऐसा क्या था कि वो भारत को एक लंबे समय तक रूल कर पाए, और अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे उनमें ऐसी क्या नेगेटिविटी थी कि वो लंबे समय तक इंडिया को रूल नहीं कर पाए। इसका एक फैक्टर है। फैक्टर क्या है कि जैसे जो सोशल हायरार्की है, सोशल हायरार्की जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सती सिस्टम, विडो रीमैरिज, मतलब विडो रीमैरिज नहीं था। तो जो समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनमें कोई भी चेंज या रिफॉर्म नहीं किया मुगल्स ने। पर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने 1829 में सती सिस्टम को ऑफ कर दिया बाय राजा राम मोहन रॉय, कि सती नहीं होगी। और सती मतलब जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को भी उस पति की चिता पर ही बिठाकर जला देते थे, और ज्यादा घी डालते थे उस चिता पर, ताकि उसमें से जो धुआं उठे, उस धुएं के अंदर वो तड़पती हुई महिला दिखाई ना दे, और जब वो चिल्लाए तो उसकी आवाज दूर तक ट्रेवल ना करे, इसके लिए ढोल बजाते थे। ये एक सती सिस्टम था, और इसको बहुत ही मेंटली हरास होने के बाद राजा राम मोहन रॉय ने बंद कराया। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये 1829 में बंद हुआ था, लेकिन 2007 में आखिरी केस राजस्थान में देखने को मिला है। दैट्स मीन्स कि समाज में अभी भी कुछ ना कुछ लोगों की मेंटलिटी वीक है।
अंग्रेज डेवलप चाहते थे, ब्रिटिशर्स डेवलप चाहते थे। सेकंड, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने विडो रिवेरिज, अगर किसी महिला का पति मर गया या तो वो सती हो जाए या वो सती नहीं हो रही है तो उसके बाल काट देते थे, उसे गंजा करते थे, सफेद वाइट कपड़े पहनाते थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर कह रहे हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पर बच्चों की मैरिज हो रही है, जो चाइल्ड मैरिज है आपके यहाँ, मैं 12 साल का हूं, मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी शादी हो रही है, मैं तो बस इसलिए खुश हूं कि मुझे नए कपड़े पहनने को मिले और खाने को लड्डू मिलेंगे। मुझे नहीं पता मेरा पति कौन है, मेरी पत्नी कौन है। बच्चे को कुछ नहीं पता होता। आजकल के 5G के बच्चे नहीं थे उस समय पे। तो अब मान लें कि मेरी पत्नी, मेरा पति जो मतलब कोई महिला है, उसका पति मर गया है, मर गया पति, उसे तो पता भी नहीं है कि उसका पति है कौन, तब तक तो बच्ची थी। और अब उसको खबर आई कि उसका पति मर गया, अब उसे क्या करना है, उसके साथ में सती होना है। उस वुमेन की क्या गलती थी? कोई कंट्रीब्यूशन था उसका किसी के पार्ट में? उसकी लाइफ में कोई पार्ट नहीं था। लेकिन उसकी गलती जब कोई है ही नहीं, आपने उसे सती कर दिया, उसके लिए काम करने लगे। विडो रीमैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने काम किया और विडो रीमैरिज 1856 में स्टार्ट कराया। फिर अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र जो है SC ST OBC वाले, SC वाले जो ऑप्शंस में आते हैं, इनको क्या किया जाने लगा, अगर किसी को टच भी कर दे तो भी अनटचेबिलिटी थी। अगर जब वो गांव के साउथ डायरेक्शन में रहते थे, जो SC ST है बेटा, वो किसी भी विलेज के साउथ डायरेक्शन में क्यों रहते थे? ये मान लो ये मेन विलेज है, उनका जो सेटलमेंट मिलेगा इंडिया में साउथ डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि इंडिया में नॉर्थ से भी हवा चलती है, ईस्ट से भी चलती है और वेस्ट भी चलती है। कभी साउथ टू नॉर्थ इंडिया में हवा ही नहीं चलती। और ये लोग क्या काम करते थे, जो जानवर मर जाते थे उनकी खाल को उतारते थे, उससे लेदर बनाते थे, और लेदर जो यूज होता है काफी ज्यादा, बेल्ट वेल्ट बनते हैं और बैग बनते हैं, वो काम ये करते थे। मरे हुए मवेशियों का मांस खाते थे। और जब ये गांव के अंदर अगर आते थे तो ये दोपहर में ही आ सकते थे, क्योंकि दोपहर में सन ऊपर रहता है, और जब सन ऊपर रहता है तो जो परछाई बनती है, शैडो बनती है, वो दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती थी। सो दैट्स व्हाई उनकी परछाई वहीं पर टिकी रहे, क्योंकि अगर किसी की शैडो, किसी शूद्र की शैडो भी किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो भी अनटचेबिलिटी में काउंट होता था। और जब वो लोग चलते थे तो अपने मुंह के आगे एक मटकी लटका लेते थे, मटकी लटका कर, ताकि वो बोले, और जो बोलते समय कभी कभी थोड़ा सा ड्रॉप्स गिरते हैं थूक्स के, वो उस मटकी के अंदर रहे। और जब वो चलते थे तो कमर के पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी, क्योंकि जब वो चल रहे हैं तो उनके पैरों के निशान बनेंगे, पैरों के, और वो पैरों के निशान मिटते चले जाएं। तो इस तरीके की इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स ने ये खत्म होगा, और ब्रिटिशर्स ने इसे खत्म कर दिया, इसे अनटचेबिलिटी, ये भी लोगों को बेकार लगने लगा। तो इस तरीके से जब ब्रिटिशर्स जिन चीजों को चेंज कर रहे थे, वो सोशल हायरार्की पर काम कर रहे थे, उन्हें डेवलप कर रहे थे। तो कोई है जो सपोर्ट करता है कि सती सिस्टम होना चाहिए, विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज होना चाहिए? कोई नहीं सपोर्ट करता। ये सब गलत चीजें थी, तो उनको डिटैक किया गया, और इसी के अगेंस्ट उन्होंने 1857 का रिवॉल्ट सहा। और जब उन्होंने रिवॉल्ट सहा तो वो समझ गए कि अगर इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करना है तो मेंटली एडमिनिस्ट्रेट करना होगा। दैट्स व्हाई उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण ही इंडिया डिवाइड होता हुआ चला गया। मुगलों के समय पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुगलों ने सोशल हायरार्की को नहीं छेड़ा था, ब्रिटिशर्स ने उसमें रिफॉर्म लाए। दैट्स व्हाई वहां पर उन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो यहां से आगे चलते हैं हम लोग। हमें बाउंड्रीज पढ़नी थी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये डिवाइड एंड डिवाइड इंडिया अगेन एंड अगेन कैसा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी था। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो इंडिया की जो बाउंड्री है, इसके लिए ट्रिक आती है बेटा, मार्केट में बहुत अच्छी ट्रिक है। हिंदी में, इंग्लिश में तो आप देख लेना, हिंदी में ही लिख देता हूं। ये है बेटा, बचपन में, वैसे मैं ट्रिक के खिलाफ हूं, बचपन में MBA, मैं आपको पूरी बता रहा हूं, मैं ट्रिक के खिलाफ हूं, लेकिन आप लोगों के लिए लिख देता हूं, क्योंकि पहले ट्रिक याद रखनी है और फिर ट्रिक को डिकोड करना है। अगर एक भी पॉइंट भूले तो आगे पीछे हो जाता है। मैं ट्रिक के अगेंस्ट हूं, आप सीधा याद रखना। बस मैंने आपको बता दिए बचपन में MBA। तो बी से हो गया बेटा बांग्लादेश, बी से क्या हो गया? बांग्लादेश। और बेटा बांग्लादेश जो है, इससे हमारी बाउंड्री तय होती है, एक वेस्ट बंगाल, आसाम। ठीक है, यहां से जरा देखना, बांग्लादेश मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बांग्लादेश
1971 से पहले पाकिस्तान का पार्ट था। पाकिस्तान का पार्ट था ये 1971 से पहले, ठीक है, इंडिया का पार्ट ही नहीं था। कुछ समय के बाद जो मैं आपको चीजें समझाऊंगा तो आप समझेंगे कन्फ्लिक्ट कैसे है। आसाम, मेघालय, ठीक है बेटा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है बेटा, एक क्या हो गया त्रिपुरा, और एक हो गया बेटा मिजोरम। एक कौन सा हो गया बेटा मिजोरम। तो इसमें जो बेटा आसाम, मेघालय और त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है बेटा ये इस तरीके से है, इस तरीके से, और ये तीनों तरफ से त्रिपुरा 3 टाइप से कवर्ड है। किससे? बांग्लादेश से। किससे बेटा? बांग्लादेश से कवर्ड है। तो जरा थोड़ा सा समझना, जब इंडिया में 1905 में इस तरीके से था ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश नहीं था, बांग्ला था, बांग्ला, अमार बांग्ला सोनार, आपने सुना होगा। ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहां से ध्यान से सुनना, जो बांग्लादेश था, बांग्ला था मतलब बांग्लादेश नहीं था। तो अब ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो मैंने आपको कहा बहुत ही मेंटली पावरफुल है। और ब्रिटिशर्स की कैपिटल क्या थी? ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी कैलकटा। वो कलकत्ता इसका नाम है बेसिकली, तो बेटा इसे कलकत्ता बोलते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स थे तो उनका जो टंग है, जोग्राफिकल टंग आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। ये बेसिक है, ये जोग्राफिकल होगी। जैसे अगर किसी बिहारी को पकड़े और उससे बोले बोल 11, वो 11 नहीं बोलेगा, ई11 बोलेगा। और अगर किसी बिहारी से बोले बोल 250 नहीं बोल पाता, वो 250 बोल पाता है। तो दैट्स वाई ये जोग्राफिकल टंग होता है। अंग्रेज भी नहीं बोल पाते थे तो वो कलकत्ता नहीं बुलाते थे, तो वो कैलकटा नाम रख दिया उन्होंने, वो उसे अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाते थे। तो दैट्स वाई जो यहाँ की जो पूरी की पूरी कंडीशंस थी, वो इसे एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे पूरे तरीके से। और उन्होंने रूल एंड डिवाइड, मैंने भी आपको बताया, क्योंकि 57 में जो उन्होंने रिवोल्ट सहा है, वो उसे कभी रिपीट ही नहीं होने देना चाहते। इसीलिए वो बहुत मेंटली प्रिपेयर थे। अगर कोई किसी को एक बार धोखा दे दे तो तुम्हें लग रहा है कि दोबारा वो उसे एक्सेप्ट करेगा? तो दैट्स वाई ये प्रिपेयर थे। तो इन्हें लगने लगा कि जब इस रीजन में पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो उन्होंने इस बांग्ला को 2 सेक्शन में बांट दिया। एक बना ईस्ट बांग्ला, ठीक है बेटा, ये हो गया कौन सा? ईस्ट बांग्ला। और इधर की तरफ हो गया वेस्ट बांग्ला। जो ईस्ट डायरेक्शन में था वो ईस्ट में हो गया, और जो वेस्ट में था वो वेस्ट में हो गया। बाकी था बांग्ला ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसके अगेंस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ कि आपने 2 टुकड़े कैसे कर दिए एक रीजन के, ईस्ट बांग्ला और वेस्ट बांग्ला। उन्होंने कहा सर आपने तो अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बांटा है। सर हमने रिलीजियस नहीं बांटा, हमने बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े रीजन को, तो दैट्स वाई हमने इसे डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। कहा ठीक है। तो अब जो ईस्ट बांग्ला है, ये ईस्ट बांग्ला में सबसे ज्यादा मोस्टली पॉपुलेशन थी बेटा मुस्लिम, और वेस्ट बांग्ला में मोस्टली पॉपुलेशन क्या थी? हिंदू। ठीक है बेटा, एक डायरेक्शन में पॉपुलेशन हिंदू और दूसरी डायरेक्शन में पॉपुलेशन मुस्लिम्स थी। तो यहां से ये स्टार्ट होता है, और बांग्लादेश 1947 से पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो 1947 में क्या बना? ईस्ट पाकिस्तान बनता है बेटा। और आगे चल के ये 1971 में क्या बन गया बेटा? बांग्लादेश बना। तो अब आप समझ गए होंगे हिस्ट्री ऑफ दी बांग्लादेश कैसे बेटा ये बना है। ठीक है बेटा, हिस्ट्री किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ है बांग्लादेश। तो इससे बाउंड्री कौन कौन सी? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा 3 टाइप से बाउंड्री कवर करता है। क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है? बिल्कुल है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है बेटा? यहां से देखो, यहां से आती है गंगा रिवर। अब गंगा रिवर पे यहां पर बांग्लादेश से पहले हमने फरक्का बैराज बनाया है, फरक्का बैराज। ठीक है बेटा, जो बैराज होता है यहां से आगे जाती है कहां पर? बांग्लादेश में गंगा। अब गंगा जब बांग्लादेश जाएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने बैराज बनाया तो पानी को रोक दिया है। तो गंगा रिवर को लेकर हमारा और इनके बीच में क्या रहता है? कॉन्फ्लिक्ट रहता है पानी के डिवाइडेंट को लेकर। ये पानी की मांग करते हैं और हमारे पास पानी जितना होगा उतना हम इन्हें दे देते हैं। पहले तो हम अपना ही देखेंगे ना। मान लीजिए अगर मुझे 4 रोटी खाने की आदत है
और मुझसे कोई मांगने आ जाए, चलो ठीक है एक दिन आ गया तो मैंने दे दिया, डेली थोड़ी ना दे दूंगा, क्योंकि मेरे शरीर का भी तो ध्यान रखना है मुझे। दैट्स वाई चीजें वैसे ही बदलती चलती जाती हैं। तो ये हो गया बांग्लादेश। और सेकंड हम अब समझते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आता है बेटा चाइना। ठीक है बेटा, चाइना, चाइना से बाउंड्री लगती है बेटा लद्दाख की, चाइना से बाउंड्री लगती है हमारी लद्दाख, और चाइना से लगती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, और बेटा हमारी लगती है एपी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है बेटा, इसका जो ओल्ड नेम है, क्या है बेटा इसका ओल्ड नेम, ये है नेफा। ये क्या हो जाता है नेफा, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया बेटा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये बेटा एजेंसी, ये इसका नाम हो जाता है। तो यहां तक ध्यान रखना, नेफा, इसे पहले अभी अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, इसे पहले नेफा कहते थे। तो भारत और चाइना, ये चाइना के बीच में, और इस पर जो बेटा लाइन होती है इसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा चुका हूं चीजें कि मैकमोहन लाइन हम इसे बोलते हैं। हम सारे कॉन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटी एक साथ समझ लेंगे। तो इसके बाद आता है बेटा आपका, इसमें जो लद्दाख है बेटा, यहां से ध्यान रखना, लद्दाख क्या है यूटी। तो चाइना के साथ 1 2 3 4 यूटी, 4 स्टेट और 1 यूटी बाउंड्री शेयर करते हैं, किसके साथ बेटा चाइना के साथ। और अब आगे चलते हैं, चाइना के बाद आता है पाकिस्तान, चाइना के साथ क्या आता है पाकिस्तान। तो इसमें एक डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, देखो गदर मूवी अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहां से ये इस तरीके से पाकिस्तान, इंडिया ही था लेकिन ये पाकिस्तान के पास चला गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि बंटवारा जिस भी तरीके से हुआ जो भी था। तो पाकिस्तान जो है, गदर मूवी का एक डायलॉग सुना है कि सनी देओल का डायलॉग है, अब तो सनी देओल सांसद है गुरदासपुर पंजाब से। तो वहां एक डायलॉग बोलता है कि औकात बात करते हो गोलीबारी की, 65 करोड़ रुपए हमने तुम लोगों को दिए थे, तब तुम्हारे सर पे तरपाल आई थी, हैसियत ही क्या है तुम्हारी। और बिल्कुल हैसियत ही क्या है पाकिस्तान की, जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना पाकिस्तान की, इतनी भारत में उत्तर प्रदेश में रहती है, और 2 करोड़ ज्यादा ही है। बाकी आप समझ गए होंगे, 2 करोड़ पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है, जितनी उनकी टोटल आर्मी नहीं है इतनी तो हमारे शहर की एक की पॉपुलेशन है दिल्ली की। अब आप अनुमान लगा सकते हो। तो यहां से समझना, तो देखो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से हमारी बाउंड्री शेयर होती है गुजरात की, गुजरात, और बेटा राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, और नेक्स्ट बाउंड्री किसकी शेयर होती है पंजाब, और पंजाब, और एक बेटा पाकिस्तान के साथ शेयर होता है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर तो बेटा यूटी हो गया, तो इससे बेटा 1 यूटी और 3 स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है, और 1 यूटी और 3 स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है इससे। और इस पे जो लाइन होती है इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है बेटा, अब रेड क्लिफ कौन थी, ये रेड क्लिफ लाइन क्या है, यहां से ध्यान से सुनना। जब भारत का बंटवारा होना था, ठीक है, भारत के बंटवारे की जब बात चल रही थी कि भारत का बंटवारा होगा, अब ब्रिटिशर्स इस बात को अच्छे से समझ चुके थे कि भारत का बंटवारा तो सर होगा, बंटवारे को टाला नहीं जा सकता। मतलब हम इसे ऐसा नहीं कि स्किप करते हैं, ये कंपलसरी उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया मेंटली। यहां से लोग मेंटली वीक थे, उनका अपना अपना है, सबका अपना है, सबकी जियोपॉलिटी है, सबकी मेंटल एबिलिटी है, सब अपना अंडरस्टैंडिंग पावर यूज करते हैं। तो हुआ ये, जब कहानी यहां तक स्टोरी पहुंचती है कि अब बंटवारा तो होगा तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा कैसे, हाउ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो और आपको दुनिया पावरफुल मान ले, इतना आसान तो नहीं है। सो इसीलिए ऐसी करना था कि ताकि फ्यूचर में भी पॉपुलेशन आपको रेस्पेक्ट दे हर चीज के लिए। तो इन्होंने क्या किया, रेड क्लिफ ने, जैसे पुलिस स्टेशन है बेटा, ये पीएस पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन,
तो इन पुलिस स्टेशनों को इस तरीके से मर्ज कर दिया। और जब इस तरीके से पुलिस स्टेशनों को मर्ज करते हुए चले गए तो इसी तरीके से एक लाइन बनती चली गई, और लाइन कौन सी थी? रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ लाइन में क्या हुआ कि किसी का तो गांव, जो उसका विलेज था, उसका विलेज जो था बेटा वो तो इंडिया में, विलेज जो था, विलेज कहाँ आ गया? इंडिया में। पर उसके जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। कभी कभी तो एक घर है और उसी के ऊपर से डिवाइड होके चले गए, आधा घर पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में। दैट्स व्हाई बाद में उसे इन कन्फ्लिक्ट्स को रिमूव कर लिया गया, लेकिन काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वहां पर। तो पाकिस्तान के साथ, और इसके बाद हमारी हो गई नेक्स्ट, पहली चाइना, बांग्लादेश चाइना, और अब हमारे आते हैं नेपाल। ठीक है बेटा, नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है, ये बेटा उत्तराखंड, ये बेटा यूपी, ये बेटा बिहार। ठीक है, नेपाल, उत्तराखंड, बिहार। और बताओ कौन सी बाउंड्री शेयर होती है नेपाल के साथ? ठीक है, यहां पर एक है बेटा वेस्ट बंगाल, और हो गया आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर होती है हमारी। और कभी कभी कुछ रीजन में जो ब्लैक रिवर है, जिसे हम काली नदी इंग्लिश में मैंने ब्लैक लिख दिया, ब्लैक नहीं होता बेटा, उसे काली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हिंदी इंग्लिश में? सिर्फ काली नदी, जो काली रिवर है बेटा, जो क्या है? काली रिवर, ये बाउंड्री बनाती है कभी कभी नेपाल, कुछ रीजन्स में। और नेपाल आप जो है कहाँ जा सकते हैं? वीजा फ्री है। क्या है बेटा? ये वीजा फ्री है, आप नेपाल जा सकते हैं बिना वीजा के, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दोस्ती है हमारी इनसे। फिर इसके बाद आता है बेटा भूटान। इसके बाद क्या आता है? भूटान जो है बेटा, इसकी बाउंड्री लगती है सिक्किम से, आसाम, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल का माइनर सेक्शन इससे टच होता है नेपाल से। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आपका बचता है लास्ट अफगानिस्तान। भूटान के बाद कौन सा बचता है? अफगानिस्तान बचता है। अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान है बेटा, अफगानिस्तान, इसकी जम्मू एंड कश्मीर से बाउंड्री लगती है 106 किलोमीटर की। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया किसके साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है? इंडिया जो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ओके, किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। और मिनिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है वो अपना अफगानिस्तान के साथ। ओके बेटा, किसके साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ। और एक रह गया हमारा म्यांमार, मैं आपको भी बता देता हूं, म्यांमार। ओके बेटा, म्यांमार हमारा रह गया। और म्यांमार से किसकी लगती है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। इससे किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश, इससे इसकी बाउंड्री लगती है। और बेटा नागालैंड, और किससे लगती है? नागालैंड से। और किससे लगती है? मणिपुर से, मणिपुर। और किससे लगती है? मिजोरम से। तो बेटा इन सब से इसकी बाउंड्री लगती है म्यांमार की। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो हमारे पास लैंड लॉक स्टेट कितने हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक स्टेट मतलब बेटा इन स्टेट्स के पास अपनी पर्सनल, या हम ये कह सकते हैं ना तो ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से अपनी सीमा बाउंड्री शेयर करते हैं, ना ही ये सी रीजन से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास लैंड लॉक स्टेट 5। और कौन कौन से हैं बेटा? एक है हरियाणा, एक हो गया आपका हरियाणा। ओके, एक कौन सा हो गया बेटा आपका? हरियाणा। और एक कौन सा हो जाता है? एक है आपका हरियाणा, एक हो गया आपका मध्य प्रदेश, एक हो गया आपका छत्तीसगढ़, एक हो गया आपका छत्तीसगढ़, और एक हो गया आपका झारखंड, और एक है बेटा तेलंगाना। ठीक है, एक हो गया आपका तेलंगाना।
तो ये बाउंड्रीज जो है लैंड लॉक, मतलब स्टेट कौन से बेटा, लैंड लॉक। और जो कंट्री भारत से कोस्टल बाउंड्री भी शेयर करते हैं, कुछ कैसे हैं बेटा, जो कोस्टल भी शेयर करते हैं, कोस्टल प्लस लैंड जो दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं हमसे, तो बेटा एक है आपका पाकिस्तान, इसकी हमसे कोस्टल बाउंड्री भी लगती है, और बांग्लादेश, बांग्लादेश, और तीसरा बेटा म्यांमार, ये तीनों लगती है। तो बांग्लादेश कौन सी तरफ है बेटा, बे ऑफ बंगाल शेयर करता है, बे ऑफ बंगाल। म्यांमार भी बे ऑफ बंगाल शेयर करता है, और पाकिस्तान अरेबियन सी की तरफ है। किधर है बेटा, ये हो गया आपका अरेबियन सी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं जो थ्री कंट्री के साथ थ्री डायमेंशनल जो क्या करते हैं बेटा, अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, थ्री डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये बेटा एक है सिक्किम, और सिक्किम कैसे है बेटा, यहां से देखो, ध्यान से सुनना, सिक्किम इस तरीके से है, इधर की तरफ है भूटान, इधर की तरफ भूटान, इधर की तरफ है नेपाल, और यहाँ की तरफ है आसाम, सॉरी यहाँ की तरफ कौन सा है, ये हो गया चाइना, ऊपर की तरफ चाइना। तो सिक्किम इस तरीके से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल किससे लगता है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैंने अभी आपको पढ़ाया है वेस्ट बंगाल का। और थ्री डायमेंशनल जो है इस तरीके से, जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना से कवर होता है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेस्ट बंगाल किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां तक जो आपने चीजें समझी हैं, तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, और मिलेंगे बेटा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।